गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने जियोग्राफी में फर्स्ट बुक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का अपने 6वां चैप्टर पढ़ रहे थे, अर्थात द्वितीय क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, इस चैप्टर की अपने चर्चा कर रहे थे और इस चैप्टर में अपने एक क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए दूसरी क्लास के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उद्योगों का वर्गीकरण। देखो भैया, अपने यहाँ पर इस उद्योगों के वर्गीकरण से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे से वो ये पूछ सकते हैं आपको स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, या आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, या पूछ ले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं, कैसे भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से अपने हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भैया अपने उद्योगों का वर्गीकरण। मतलब जो उद्योग है उन उद्योगों को किन किन आधारों पे और कितने भागों में विभाजित किया गया है उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आधार आता है भैया आकार के आधार पर। उद्योगों का जो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है? आकार के आधार पे। आकार के आधार पे अपने उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दूसरा जो वर्गीकरण है भैया वो है कच्चे माल के आधार पर। इसमें अपने उद्योग कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। तीसरा है भैया उत्पाद के आधार पर। इसमें उद्योग जो है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। और चौथा जो वर्गीकरण है वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को अपने कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब एक एक की अपने डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया आकार के आधार पर। देखो, आकार के आधार पर इसका मतलब हो गया कि ये जो उद्योग होते हैं ना आकार के आधार पर, इनमें अपने एक प्रकार से बात करें तो कम पूंजी और एक प्रकार से कम औजारों की आवश्यकता होती है। मतलब श्रमिकों की संख्या कितनी है, पूंजी कितनी लगाई है, कितना बड़ा उद्योग है, उसका क्षेत्र कितना है, इस आधार पे अपने उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर भैया पहला जो उद्योग है उसे कहते हैं अपने कुटीर या घरेलू उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग कौन से होते हैं भैया? मोटा मोटा ध्यान रखना, ऐसे उद्योग जिनमें बहुत ही कम पूंजी और बहुत ही कम औजारों की आवश्यकता होती है। मतलब नाम मात्र की पूंजी चाहिए, नाम मात्र के औजार चाहिए, और इसमें जो अपने स्थानीय क्षेत्र में जो सामग्री पाई जाती है, जो कच्चा माल पाया जाता है, उसी से अपने क्या की जाती है? वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस उद्योग में भैया अपने श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। जो परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, वो ही मिलकर क्या करते हैं? वस्तु का निर्माण करते हैं, या उन्हीं लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है। और इन उद्योगों में, कौन से कुटीर या घरेलू उद्योगों में, जो सामग्री उत्पादित होती है, जो या फिर जो माल तैयार किया जाता है, वह स्वयं के काम के लिए ही किया जाता है, या फिर स्थानीय बाजार है या जो गांव वगैरह है उनमें बेचा जाता है। जैसे अपने बात करें कुटीर या घरेलू उद्योगों के उदाहरणों की, तो जैसे भी आपने बर्तन बनाना, बांस वगैरह जो है, उन बांस वगैरह से कोई टोकरियां वगैरह बनाना, अपने चटाइयां वगैरह बनाना, अपने कोई औजार बना लेना, कोई फर्नीचर बना लेना, कोई जूते वगैरह बना लेना, इस प्रकार के जो कार्य है वो सारे के सारे अपने कौन से उद्योगों में आएंगे? कुटीर या घरेलू उद्योगों में। क्लियर है? सीधा सा ध्यान रखना है, कम पूंजी और कम औजार चाहिए, परिवार के लोगों द्वारा कार्य किया जाता है, और स्थानीय कच्चे माल के द्वारा वस्तु का निर्माण किया जाता है। सेकंड आता है भैया अपने छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग, मतलब इसमें तो भैया जो कुटीर या घरेलू उद्योग थे उनमें तो कार्य जो है वो घर पे किया जाता था, ठीक है, लेकिन छोटे पैमाने के जो उद्योग है उनमें कार्य घर पर नहीं किया जाता। इनके लिए मतलब घर से बाहर कार्य किया जाता है, कोई कारखाना वगैरह होता है उसमें यह कार्य किया जाता है। और इस उद्योग में भैया अपने अर्ध कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक नहीं चाहिए, ट्रेंड नहीं चाहिए, अनट्रेंड होंगे वो भी बहुत है, ठीक है। तो अर्ध कुशल जो श्रमिक होते हैं उनके द्वारा कार्य किया जाता है। ये एक प्रकार से छोटे स्तर के या छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, और इनमें रोजगार के अवसर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इनमें मतलब यंत्रों और तकनीकी की मदद से कार्य किया जाता है। अब यहां पर इनके उदाहरणों की बात करें तो भैया
उदाहरण है जैसे कागज है, उस कागज से कोई आप सामान बना रहे हो, प्लास्टिक है, प्लास्टिक से आप खिलौने बना रहे हो, मिट्टी के आप बर्तन बना रहे हो, चमड़े की कोई सामग्री बना रहे हो। ये सब कौन से उद्योग के उदाहरण हो गए? अपने छोटे पैमाने के उद्योग। तीसरा आता है भैया अपने बड़े पैमाने के उद्योग, मतलब जिनका आकार क्या हो? बड़ा हो। जिनका आकार क्या हो? बड़ा हो, जिसमें अधिक पूंजी चाहिए, जिसमें शक्ति के साधन चाहिए, जिनमें बड़े पैमाने पर कुशल श्रमिक चाहिए, वह उद्योग कौन से होंगे? बड़े पैमाने के उद्योग। जैसे सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, ये सब सारे कौन से क्षेत्र के उदाहरण हो गए? बड़े पैमाने के उद्योग के। तो भैया पहला वर्गीकरण जो किया था वो कौन से आधार पे? आकार के आधार पे, कुटीर या घरेलू, छोटे पैमाने के, बड़े पैमाने के। ये घर पर, इनके लिए छोटा कारखाना, इनके लिए बड़ा कारखाना। क्लियर है? दूसरा जो वर्गीकरण आ रहा है भैया अपने, वो आ रहा है कच्चे माल के आधार पर। भैया कच्चे माल के आधार पर अपने उद्योगों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कच्चा माल मतलब इन उद्योगों के लिए कोई ना कोई सामग्री चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? कच्ची होनी चाहिए। तो 5 भागों में भैया कच्चे माल के पर आधारित उद्योग है, जिनमें पहला जो उद्योग आता है वह है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन से होंगे भैया? ऐसे उद्योग जो अपने एक प्रकार से, इन उद्योगों की बात करें तो भैया इनके लिए कच्चा माल क्या होगा? जितने भी उद्योग हैं उन सभी के लिए कोई ना कोई कच्ची सामग्री आवश्यकता होती है। तो कृषि आधारित उद्योग जो है उनके लिए कच्चा माल क्या होगा भैया? जो अपने खेतों से प्राप्त जो सामग्री होती है, खेतों से जो अपने जो भी सामग्री प्राप्त करते हैं, वही सामग्री क्या होगी? इनके लिए कच्चा माल होगी। तो कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं, इन उद्योगों में खेतों से प्राप्त जो कच्चा माल है, उस माल को पक्के माल या तैयार माल के रूप में बदलकर एक प्रकार से बेचा जाता है। जैसे अपने बात करें फल है भैया, फलों से आपने क्या तैयार कर लिया? जूस तैयार कर लिया। या जैसे मान लो कोई अपने आम का पेड़ है, कोई केरी का पेड़ है, उससे अपने अचार तैयार कर लिया। या जैसे मान लो अपने भोजन तैयार करना, या एक प्रकार से चाय है, कॉफी है, या जो पैकिंग सामग्री है, पैकिंग खाद्य पदार्थ है, वो सब जो है वो कौन से क्षेत्र के उदाहरण हो गए? कृषि आधारित उद्योगों के। क्लियर है? सेकंड आता है भैया खनिज आधारित उद्योग। ये काफी मोस्ट, थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? खनिज आधारित उद्योग, अब देखो नाम से स्पष्ट है, खनिज आधारित मतलब इनमें कच्ची सामग्री जो होगी वो क्या होगी? खनिज होगी। कच्चा माल जो होगा वो क्या होगा? खनिज होगा। इन उद्योगों को भैया 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। मतलब जिनमें धातु का अंश पाया जाता है वो तो हो गए धात्विक, और जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वो हो गए अधात्विक। धात्विक की बात करें तो भैया जैसे अपने लोहा इस्पात है, अपने एक प्रकार से तांबा उद्योग है, अपने एल्यूमिनियम उद्योग है, ये सब कैसे हो गए? धात्विक। और अधात्विक की बात करें तो अपने ग्रेनाइट है, संगमरमर है, अपने बलुआ पत्थर है, ये सारे उद्योग जो है वो कौन से हो गए? अधात्विक। अब ये जो धात्विक उद्योग है भैया, इन धात्विक उद्योगों को भी अपने 2 भागों में बांटा है। एक तो है लोहे उद्योग और दूसरा है अलोहे उद्योग। लोहे उद्योग कौन से होते हैं? जिनमें मतलब लोहांश पाया जाता है, लोहे धातु का अंश पाया जाता है, वो हो गए लोहे उद्योग। और जिनमें लोहे धातु का अंश नहीं पाया जाता वो कौन से हो गए? अलोहे उद्योग। क्लियर है? तीसरा आता है भैया अपने रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग में भैया कच्चा माल क्या होगा? अपने रसायन होंगे। कोई भी रसायन है वह इनके लिए क्या हो जाएगा? कच्चा माल हो जाएगा। जैसे अपने पेंट है, प्लास्टिक है, औषधि उद्योग है, ये सब कौन से उद्योग हो गए? रसायन आधारित उद्योग। ये कोई इतना कोई मेन नहीं है, बस थोड़ा सा खनिज आधारित उद्योग को आपको ध्यान रखना है। तीसरा है भैया वन आधारित उद्योग, मतलब वनों से प्राप्त जो सामग्री होती है उनके आधार पर कोई उद्योग तैयार किया जाता है। तो अर्थात इनमें कच्चा माल क्या हो गया? वनों से प्राप्त सामग्री। जैसे मान लो वनों से अपने कागज तैयार करते हैं, अपने फर्नीचर तैयार करते हैं लकड़ी से, अपने लाख उद्योग है, ये सब किसके उदाहरण हो गए? वन आधारित उद्योगों के। तो 5वां है भैया पशु आधारित उद्योग, मतलब इनमें कच्चा माल जो है वो किससे प्राप्त होगा? अपने पशुओं से प्राप्त होगा। जैसे पशुओं से अपने को खाल प्राप्त है, चमड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, ऊन उद्योग हो गया, अपने डेयरी उद्योग हो गया, ये सब किसके उदाहरण हो गए? अपने पशु आधारित उद्योगों के। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया तीसरा, उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर जो उद्योग होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है भैया।
उत्पाद के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में किया है। पहला मूलभूत उद्योग और दूसरे होते हैं भैया उपभोक्ता सामान। मूलभूत उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। मूलभूत उद्योग कौन से होंगे? ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए क्या सामग्री प्रदान करते हैं? कच्ची सामग्री या कच्चा माल प्रदान करते हैं। देखो भैया इसमें मूलभूत उद्योग जो होते हैं वो कैसे उद्योग होते हैं? भारी उद्योग होते हैं। पहली बात, जो अन्य उद्योगों के लिए क्या है? कच्चे माल का स्रोत है। जैसे अपने लोहे इस्पात उद्योग, जैसे अपने लोहे इस्पात उद्योग। और इन उद्योगों को भैया मूलभूत जो उद्योग है इनको धुरी उद्योग भी कहा जाता है। इतना ध्यान रखना आपको। दूसरा आता है भैया उपभोक्ता सामान। उपभोक्ता सामान मतलब उपभोक्ता किसको कहते हैं? मतलब जो वस्तु को अंतिम रूप से काम में लेता है वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो यहां पर देखो भैया, जो लोगों के उपभोग के लिए वस्तुएं प्रदान करते हैं, जो लोगों के उपभोग के लिए वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो सुपारी खा रहा है तो उसको सुपारी प्रदान करने वाले उद्योग, कोई तंबाकू खा रहा है उसको तंबाकू प्रदान करने वाले उद्योग। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? जैसे वस्त्र उद्योग है, तंबाकू उद्योग है, खिलौना उद्योग है, खाद्य उद्योग है। ये सब जो है वो किसके उदाहरण हो गए? अपने उपभोक्ता सामान उद्योग के। चौथा और काफी मोस्ट भी है स्वामित्व के आधार पर। ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उल्लेख कीजिए। तो भैया स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा संयुक्त। सीधा सा याद रख लो, सिंपल सा तरीका है। सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब जिसके ऊपर सबका अधिकार हो। और सबका अधिकार कब होगा? जब वह उद्योग कौन से क्षेत्र का होगा? सरकारी क्षेत्र का होगा। जब वो सरकार के अंडर में होगा तभी तो वह कैसा उद्योग हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। दूसरा आता है भैया निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र का मतलब जो सरकार के अधीन नहीं है, जो किसी व्यक्ति के, किसी कंपनी के या किसी निजी व्यक्ति के अंडर में है, वह कौन सा उद्योग हो गया? अपने निजी क्षेत्र का उद्योग। तो ये सरकारी उद्योग होते हैं और ये निजी उद्योग होते हैं। ठीक है। तीसरा आता है भैया संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र का मतलब इन दोनों का मिला जुला रूप, मतलब जिनमें आधा अंश किसका है? सरकार का है और आधा अंश किसका है? निजी क्षेत्र का है। ऐसे उद्योग क्या कहलाएंगे? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो ये था भैया अपने उद्योगों का वर्गीकरण। अब इस चैप्टर में अपने 2-3 टॉपिक और शेष बचे हैं जिनकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।